नमस्कार। प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है ईर्ष्या, क्रोध और अपमान। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्धिज्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था ने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार से वह एक दिन आश्रम में पहुंच गया। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां दी और अपशब्द मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब्र कुछ सुनने के बाद भी मास्टर उसे कुछ नहीं कहेगा। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपसे उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया गया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आपसे आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। किसी शिष्य ने उत्तर दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार ही नहीं किया जाता तो वे उसी के पास रह जाती हैं जो जिन्हें उन्हें लेकर आया था, अर्थात वह व्यक्ति जो मुझसे लड़ने की लालसा रखता है। मैंने उसका ये क्रोध, मेरी ईर्ष्या, मेरा अपमान जो उसके मेरे प्रति उसके पास था, मैंने उसको लिया ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जो उसका सारा गुस्सा था वो उसी के पास रह गया। उसकी ईर्ष्या भी उसी के पास रह गई, क्रोध भी उसी के पास रह गया और उसके द्वारा मेरा अपमान किया जाना भी उसी के पास रह गया। अर्थात इस सब का दोष उसी को लगेगा। इसलिए हम कुछ नहीं बोले। हमें अपने प्रति इतना धैर्यवान रहना चाहिए कि अपने कर्तव्य के पथ पर कोई कितनी भी मुश्किल खड़ी कर दे, हमें वहाँ से हटना नहीं चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारी कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।